नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही मेरी वापस एक मैनिफेस्टेशन की बैच आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 14 मई टू 3 जून, 3 जून तक रहेगा। ये 21 डेज़ की क्लासेस रहती हैं जिसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप खुद अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ग्रेटिट्यूड, थ्रू हेल्थ हीलिंग, थ्रू वेल्थ हीलिंग, थ्रू रिलेशनशिप हीलिंग, थ्रू स्क्रिप्टिंग। आप इन सारी चीज़ों के द्वारा अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। किसके लिए? ताकि आपका माइंड और आपका बॉडी सिंक हो सके, ताकि आप खुद के साथ अलाइंड हो सके। खुद के साथ अलाइंड होने का मतलब है अपने ईश्वर के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ अलाइंड होना। ओके, अब सब बात करते हैं दो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी वाइब्रेशन को एक ऐसा बूस्ट देती है कि आप कुछ ना भी करोगे ना तो भी आपकी चीज़ें अपने आप आसानी से होना शुरू हो जाएंगी। पहला है ग्रैटिट्यूड। वाई ग्रैटिट्यूड? अगर मैं कह रही हूँ ईश्वर थैंक यू सो मच, ये मेरी बेटी का है बट मैं कह रही हूँ आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस टॉयज़। ठीक है, मैं एक इस टॉय के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड करने का मतलब है मैंने इसका जो एक प्राइज़ है, समझ सकते हो, उसको फ्रीक्वेंसी नाम देते। सो इस टॉय की एक फ्रीक्वेंसी है कुछ भी 400, 450, 420। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक ही टॉय है उस यूनिवर्स में, इस जैसे और हज़ारों करोड़ों टॉयज़ होंगे जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, राइट? यू आर सेइंग थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस टॉय एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू यूनिवर्स, इतना अच्छा, इतना अमेजिंग टॉय देने के लिए। थैंक यू दत्ता, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मेरी बेटी को गिफ्ट किया है इस टॉय के लिए। इससे मेरी बेटी खेल के बहुत खुश होती है। अब मेरी वाइब्रेशन कहाँ जा रही है? उस कॉस्मोस के पास जा रही है। थैंक यू की वाइब्रेशन, थैंक यू की वाइब्रेशन ऑब्वियस है वो अपवर्ड वाली होगी। वो एनर्जी जो होगी वो आपकी डाउनवर्ड तो होगी नहीं, वो हायर फ्रिक्वेंसी होगी। अब जो यूनिवर्स को वो फ्रिक्वेंसी जा रही है, वो क्या जा रही है कि कोई चीज़ तो है जो इसको फुलफ़िल कर रहा है और ये उस वाइब्रेशन में है। तो मैं कहा हूँ मैं 440 की वाइब्रेशन, वो एग्जाम्पल लेके बस चलते, ठीक है? इट्स नॉट कि ये पर्टिकुलर एक चीज़ है। अब मैं जिस फ्रिक्वेंसी पे हूँ उस फ्रिक्वेंसी के मैं हर चीज़ को देख सकती हूँ और वो हर चीज़ मेरी है, क्योंकि मैं उस लेवल पे आ चुकी हूँ। तो अगर मैं उस लेवल पे आ चुकी हूँ मतलब वहाँ पे जो जितनी भी चीज़ मटेरियलिस्टिक थिंग रखी हुई है सब कुछ मेरी है। आई कैन टेक इट। वो मेरे लिए अलाउ है। कैसे अलाउ होता है? जब आपके अंदर चीज़ों को लेके फुलफिलमेंट की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। मेरे पास जो है मैं उसके लिए तो धन्यवाद कह रही हूँ। कितना अमेजिंग चीज़ होता है ना, सुबह उठते हो, आँख आपको अपनी खुली मिलती है, आपकी आँखों की रोशनी रहती है, आप चीज़ें देख पाते हो, आप खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, पानी पी रहे हो, गला बिल्कुल, आपका थ्रॉट अपने आप उसको नीचे लेके जा रहा है ना? अपने आप फ्लश कर रहे हो, आपके मोशन क्लियर हो रहे हैं, बालों में ग्रोथ हो रही है, स्किन अच्छी है, हाथों से होल्ड कर पाए, सारी पावर है आपके अंदर। हर दिन वो ईश्वर आपको नई लाइफ दे रहा है। एक दिन अगर पाँव में चोट लग जाए छोटा सा और सुबह तक उसकी रिकवरी नहीं हो, उस दिन हमें अपने पैर की वैल्यू पता चलती है, यार पैर सही था तो ठीक था, यार अभी बहुत तंग कर रहा है ना? तो वो चोट लगने का हम इंतज़ार करेंगे ताकि हम उस पैर की वैल्यू समझ सकें, या उससे पहले हम ईश्वर के लिए कृतज्ञ होना शुरू करेंगे। जब आप कृतज्ञता की फीलिंग में आते हैं, जब आप कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर के जो गैप रहते हैं ना, जो वॉइड रहते हैं, वो भरना शुरू हो जाते हैं। अपने आप आपके अंदर फुलफिलमेंट की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, भरपूरता आने लगती है कि यार है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मैं खुश हूँ। मैं उन चीज़ों के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे पास है। अच्छी सेहत है मेरे पास, अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे पास अच्छी जॉब है। क्या इन चीज़ों के लिए मैं कृतज्ञ ना हूँ? अगर ये सब होते हुए भी अगर मैं कृतज्ञ नहीं होती हूँ, तो फिर ऊपर कॉस्मोस के पास एक आपकी एनर्जी जा रही है, एक फ्रीक्वेंसी जा रही है, एक सिग्नल जा रहा है। ओह! मतलब ये अभी 200 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे है, तो 200 हर्ट्ज़ में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रोना है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, जो है सब ला के इसे दो, क्योंकि ये इसी फ्रीक्वेंसी पे रह रही है। इसको यही चीज़ पसंद है। इसीलिए हमेशा फुलफिलमेंट की फीलिंग पे रहना चाहिए, इसीलिए हमेशा फुलफिलमेंट की उस फ्रीक्वेंसी पे रहना चाहिए, ताकि उस जगह पे रखी हुई हर एक चीज़ वो आपकी हो सके और उसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप अट्रैक्ट करते जाते हो, अपने आप आपकी झोली में वो गिरता चला जाता है। इसलिए किसी के लिए जो खुश रहते हैं उनके लिए हर चीज़ अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। किसी के पास बहुत कुछ होते हुए भी उनका धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी चीज़ों को लेकर कृतज्ञ नहीं होते।
फुलफिलमेंट ये आपकी अपनी चॉइस है। किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है फिर भी उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई एक सूखी रोटी खा रहा है और वो उसमें भी मस्त है, मगन है। तो फुलफिलमेंट आपके हर दिन की चॉइस होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड आपके हर दिन की चॉइस होनी चाहिए। और जिस दिन आपने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया उस दिन से ही आप अपने बॉडी की एनर्जी में कुछ चेंजेस लाएंगे। जैसे गुस्सा करते हैं तो सांसें ऐसे होती है ना, इट मीन्स आपकी माइंड, आपकी बॉडी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, उस फीलिंग को महसूस कर पा रही है, वो जो इमोशन आप रिलीज़ कर रहे हो, राइट। वैसे ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी होती है कि जब आप कहते हैं थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आप देखेंगे आपकी सांस बहुत आराम से जाएगी, बहुत आराम से आएगी, आप बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। स्लो होने का मतलब ये नहीं कि पीछे हो जाना, स्लो होने का मतलब है कि नाउ आई एम सरेंडरिंग ऑल दिस थिंग टू माई सुप्रीम पावर। और दूसरी बात है सरेंडर करना। जो चीज़ आपके हाथ में है वो करो। हमारे हाथ में एक्शंस लेना है, हमारे हाथ में है कि हम लोगों के साथ तमीज़ से पेश आए, हमारे हाथ में है कि हम गुस्सा ना करें, हमारे हाथ में है कि हम जेलसी ना करें, हमारे हाथ में अपने एक्शंस लेना कि अगर मेरी सेहत ख़राब है तो मुझे उसके लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए। हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं एक्शंस लेना वो हम लें, पर जो चीज़ हमारे बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी और पे हमारा बस नहीं है, उसको आप सरेंडर कर दो। मेरा काम है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मैंने उसके लिए बहुत सारी कोशिश करी है, ठीक है, वो मेरा काम था, मैंने चीज़ अपडेट करी, जो किया सब किया, बट नाउ व्हाट, नाउ सरेंडर ऑल योर डिज़ायर टू द यूनिवर्स। ये दो चीज़ें अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीख लेते हैं, आपको कोई और टेक्निक्स, टूल्स, फलाना ढिमकड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये दो चीज़ें ही हैं जो आपकी वाइब्रेशन को इतना हाई कर देती हैं कि आप जो चाहते हैं वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करना शुरू, धीरे धीरे आप जो चाहते हैं वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये एक दिन का खेल नहीं है। डॉक्टर भी एक दिन ऑपरेशन कर देता है तो उससे दूसरे दिन से आप उड़ना शुरू नहीं कर देते, चलना शुरू नहीं कर देते, रिकवरी में वक्त लगता है। तो जब आप इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे आते हैं तो इसमें भी मैनिफेस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी की हीलिंग होती रहती है, आप उस एनर्जी में अलाइंड होते रहते हैं, राइट। अभी आप 2 सेकंड के लिए हुए पर 4 घंटे के लिए आप फिर वही नेगेटिव इमोशंस में चले गए तो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी, राइट। तो हम अपने नॉर्मल जो जीवन है उससे ही सीखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते दवाइयाँ देता है, बोलते हैं इतने दिन का कोर्स है फिर असर दिखेगा, तो हम उतने दिन का कोर्स करते हैं फिर जाके वो असर दिखता है। सेम आपको अपने साथ करना है, अपने डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करना है, अपनी डेली लाइफ में आपको सरेंडर की प्रैक्टिस करनी है कि लेट गो करना है, ईश्वर जो है आप देख लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जब फुल फेथ के साथ आप चीज़ों को सरेंडर करना शुरू कर देते हैं ना, मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं, आपको अपनी लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे। एंजॉय माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 14th of May। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।